डोमेन कैसे निकालते हैं? सबको आइडिया लग गया? हाँ है कि नहीं? तो डोमेन हम कैसे निकालते हैं ये बात क्लियर हो गया। अब जो है डोमेन जो है कंपोजिट फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं? डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके, कि कंपोजिट फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालेंगे? तो देखो, कंपोजिट फंक्शन का जो डोमेन होगा वो कैसे निकालेंगे? कंपोजिट फंक्शन होता क्या है ये बात सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन को क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन को क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। मतलब क्या कि मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और कोई फंक्शन जी एक्स है, तो इसका कंपोजिट फंक्शन क्या हो सकता है? एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स, है कि नहीं? या ये भी हो सकता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये भी हो सकता है कि नहीं? मतलब क्या कि इस तरह से ढेर सारा निकल सकता है। 4 बार एफ लगा दो, अंदर बाहर कहीं भी लगाओ, ठीक है ना? अंदर बाहर का मतलब क्या कि ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर, ओके, और ब्रैकेट के बाहर, तो बाहर वाला फंक्शन अंदर वाला फंक्शन, ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। जैसे एफ एक्स बराबर मान के चलो कॉस एक्स है और जी एक्स बराबर मान के चलो ई के पावर एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या आएगा जी? एफ ऑफ जी एक्स क्या आएगा? सिंपल सी बात है, जहां एक्स है एफ एक्स में, एफ में जहां जहां एक्स है वहां वहां जी एक्स जाएगा, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? जी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा? कॉस ई के पावर एक्स आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। और जी ऑफ एफ एक्स पूछूं मैं, जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स किधर जाएगा? जी के अंदर, तो एफ एक्स इधर है तो इधर जाएगा, तो ये क्या जाएगा? ई के पावर कॉस एक्स, है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये 4 बार कर सकते हो, 5 बार कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, समझ गए? तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। तो अब क्वेश्चन उठता है, ठीक है, कि कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का हम कैसे डोमेन निकालेंगे? कंपोजिट फंक्शन का डोमेन हम कैसे निकालेंगे? ओके, तो कंपोजिट फंक्शन का जो डोमेन है वो हम कैसे निकालते हैं? तो ध्यान देना, ठीक है। जनरली हम करते क्या है कंपोजिट फंक्शन का डोमेन निकालते वक्त, कि सबसे पहले देखो, जब भी मेरे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ जी एक्स, भाई अंदर में बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, आउटसाइड टू इनसाइड। कहने का मतलब क्या है अभी समझाता हूं, याद रखना इनसाइड टू आउटसाइड नहीं आएंगे। मतलब क्या कि मान के चलो साइन के पावर साइन इनवर्स है, ओके, छोड़ो ये गड़बड़ हो जाएगा इसमें, साइन के पावर ई के पावर एक्स है। तो यदि मुझे इसका डोमेन देखना है तो सबसे पहले हम बाहर वाला फंक्शन देखेंगे। तो बाहर वाला फंक्शन कौन है? बाहर वाला फंक्शन कौन है? साइन। तो साइन को देखेंगे कि कहाँ कहाँ डिफाइन है, मतलब साइन को कहाँ कहाँ दिक्कत नहीं है। तो साइन को कहाँ कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है, तो ऑब्वियस बात है बाहर वाले का क्या आएगा? रियल नंबर। अब इस रियल नंबर, अब ई के पावर एक्स को देखेंगे कहाँ कहाँ दिक्कत है? कहीं नहीं दिक्कत है, और ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो क्या आंसर आएगा जी? क्या आंसर आएगा? रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल। याद रखना, ऐसे मत देखना कि ई के पावर एक्स का कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो कहीं प्रॉब्लम रियल नंबर, फिर आर में पुट करना, फिर मतलब साइन को कहाँ कहाँ दिक्कत है, कहीं नहीं, ऐसे मत करना। बाहर से अंदर की तरफ जाना, याद रखना, बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाना है, ठीक है? ये एक हिट एंड ट्रायल रूल है, थंब रूल है, ठीक है? ये कोई रूल नहीं है कि बुक में लिखा रहेगा, ये हमारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि ये हमेशा 99% क्वेश्चन में काम करेगा। लेकिन याद रखना, डोमेन तो सिंपल सी बात है, आपको हीट एंड ट्राई करके ही पता लगाना पड़ेगा कि भाई आपको हीट एंड ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ का वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ओके, तो ये बात, दोनों बात याद रखना कि अंदर से बाहर, तो बाहर, बाहर से अंदर तो जाना ही है, साथ में ये भी देखना है, क्या देखना है कि कहाँ कहाँ हमारा वैल्यू डिफाइन और कहाँ कहाँ हमारा वैल्यू डिफाइन नहीं है। समझ में बात आई? तो ये हो गया। जैसे 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 देखो, साइन इनवर्स ऑफ, सॉरी, जैसे क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमारा है ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? इसका यदि डोमेन लिखना है मुझे, इसका यदि मुझे डोमेन लिखना है तो सबसे पहले ई को देखेंगे,
बाहर वाला फंक्शन को देखेंगे तो बाहर वाला फंक्शन कौन है, बाहर वाला फंक्शन कौन है जी, e के पावर x। तो e के पावर x को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। e के पावर x का क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। e के पावर x का क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। तो e के पावर x का यदि ऑल रियल नंबर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। अब अंदर जाएंगे, अंदर जाने पे कौन दिखा, अंदर जाने पे दिखा साइन वर्स एक्स। तो साइन वर्स एक्स को कहाँ प्रॉब्लम है जी, साइन वर्स एक्स को कहाँ प्रॉब्लम है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो उधर का रियल है, इधर का -1, तो ऑब्वियस सी बात है -1 से 1 के बीच में होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना, समझ में आया। यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको उल्टा कर दूं कि साइन इनवर्स ऑफ e के पावर x, इसका आंसर बताओ तो क्या होगा, इसका आंसर बताओ सब लोग। सही से करना। -∞ से 0 सही आंसर है। ओके, सबका आया। ठीक, देखिए देखिए कैसे होगा कि भाई साइन वर्स ई के पावर एक्स है, तो बाहर वाले को प्रॉब्लम है कि नहीं, बिल्कुल है। कहाँ से कहाँ तक, -1। तो इसका मतलब ई के पावर एक्स को कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, -1 से 1 तक ही होना पड़ेगा, तभी तो साइन वर्स डिफाइन होगा, है कि नहीं। तो ई के पावर एक्स, तो इसका मतलब है कि ग्राफ फटाफट बना दो। ग्राफ ये होता है और ई के पावर 1 का ये होता है। और ऑब्वियस बात है -1 से 0 के बीच में तो कभी जा ही नहीं सकता है, तो -1 से 0 हटा दो तो ये 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू होगा, तो 0 से 1 के बीच में कौन सा होता है, -∞ से 0 के बीच में। तो x बिलोंग्स टू -∞ से। अब 0 पे इक्वलिटी लगा सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 देगा तो इसीलिए 0 पे इक्वलिटी। तो दिस इज द आंसर। ओके, अरे थोड़ा सा मैं फास्ट में चलता हूँ, तो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। ठीक देखो कि मेरे पास क्या था, मेरे पास था साइन इनवर्स ऑफ ई के पावर एक्स, ये था, ठीक है। तो इसको जब डिफाइन करेंगे तो ई के पावर एक्स क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब इस इनइक्वलिटी को जो सॉल्व करेंगे उसके कारण जो एक्स आएगा वही डोमेन होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा कि नहीं होगा, यही डोमेन होगा, है कि नहीं। तो यही डोमेन होगा, तो ये डोमेन आएगा, ठीक है। तो अब इस डोमेन को निकालने के लिए x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e के पावर x का ग्राफ क्या होता है हमें पता है, e के पावर x का ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ होता है e के पावर x का, होता है कि नहीं। और दूसरा ग्राफ किसका है, देखो -1 से 0 के बीच में तो कभी नहीं हो सकता है वैल्यू। तो इस इनइक्वलिटी को आप चेंज करके लिख सकते हो, e के पावर x ग्रेटर देन 0 से लेके 1 तक लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि निगेटिव तो कभी होता ही नहीं है वैल्यू। तो इस इनइक्वलिटी को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो। और ये यहाँ पर जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, 0, 1, 0, मतलब 0, 1, है कि नहीं। अब y इक्वल टू ये क्या ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो गया, y इक्वल टू 1 का ग्राफ, है कि नहीं। तो अब बोल क्या रहा है कि 1 से छोटा होना चाहिए, यानी इस लाइन के नीचे ग्राफ होना चाहिए, यानी ये जो लाइन है इस लाइन के नीचे ग्राफ होना चाहिए। तो इस लाइन के नीचे ग्राफ किधर है, इधर है, और ये वैल्यू क्या है, -∞ से 0 तक। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से 0 तक। और 0 पे इक्वलिटी हो सकता है कि नहीं, तो पुट करके देखेंगे। तो 0 पर यदि पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 1, और साइन वर्स के अंदर 1 जा सकता है कि नहीं, यस। तो ये क्या आ गया, -∞ से 0, दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आ गया अब, ठीक। अब देखो इसमें एक चीज देखो तुम, इसमें यदि मैं अंदर से बाहर की तरफ जाता, ओके, तो अंदर जाता मैं तो क्या आंसर होता, रियल नंबर, है कि नहीं। फिर बाहर जाता तो क्या आंसर होता, -1 से 1, है कि नहीं। अब चेक करो क्या -1 से 1 आंसर है क्या, नहीं ना। आप देख चेक करो, -5 पुट करो, -5, तो e के पावर -5 ये जा सकता है कि नहीं, आर्गुमेंट इसमें जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं। e के पावर -5 क्या होगा, 1 अपॉन e के पावर 5, तो 1 अपॉन तो कोई फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, और साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 के बीच में जा सकता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू तो जा ही सकता है ना। तो e के पावर -5 जा सकता है, जबकि
अंदर से बाहर की तरफ जा रहे थे तो -1 से 1 आंसर दे रहा था, तो जो कि गलत हो जाता कि नहीं। तो इसीलिए हमेशा अंदर से बाहर, बाहर नहीं जाना है, बाहर से अंदर जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जाने के बावजूद भी एक बार वैल्यू हम चेक करेंगे कि कहीं मेरा वैल्यू छूट तो नहीं रहा है, या कहीं पे वैल्यू एक्स्ट्रा तो नहीं दे आ रहा है, ये दो जरूर चेक करते हैं, ठीक है। और आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी, ठीक है। मतलब अभी हो सकता है कि आपको लगेगा कि अरे सर इतना कैसे चेक करेंगे, लेकिन इतना दिमाग आपको बनाना पड़ेगा और ये धीरे धीरे बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देख करके बता सकता हूँ कि इसका डोमेन क्या होगा जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया यहाँ तक। अरे आ गया सबको समझ में यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए इसको कीजिए, इसको कीजिए। एक मिनट, सीट तुम लोग के पास है ना? हेलो हेलो, सीट है ना आप लोग के पास? चलो चलो एक क्वेश्चन ये करो, देखो एक तो मैं लिखता हूँ साइन एक्स, एक लिखता हूँ 1/sin x, एक लिखता हूँ cosec x, एक लिखता हूँ cosec 1/cos x। बताओ तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब कौन सा क्या आएगा? बिल्कुल सभी में डोमेन निकालना है। और लोग बताओ जी। हम्म कल एक रूल बताए थे कि ओरिजिनल फॉर्म में ही हमेशा बोलेंगे। फर्स्ट का आंसर आर है और सारे का आंसर एन पाई है। हाँ, सबका है आंसर, बोलो। ठीक, फोर्थ वाला क्या है? देखो cosec x जहां डिफाइन होगा वही फंक्शन डिफाइन होगा, तो cosec x कहाँ डिफाइन होता है? r माइनस एन पाई पे होता है, सिंपल। ठीक है, अरे cosec x का नहीं, यदि नीचे इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, तो 1/∞ कभी भी जीरो नहीं होता है, ओके।
वन बाय इन्फिनिटी जीरो के तरफ जाता है। जो बचपन में हम लोग पढ़ लेते हैं कि वन बाय इन्फिनिटी जीरो होता है, वो पढ़ा दिया जाता है, बट एक्चुअली वन बाय इन्फिनिटी जीरो कभी नहीं होता है, वन बाय इन्फिनिटी जीरो की तरफ जाता है। यहाँ पर हम तरफ वैल्यू नहीं बोल सकते, एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। वन बाय इन्फिनिटी जीरो की तरफ जा रहा है, तो क्या उसको रियल नंबर बोलेंगे? अरे बोल नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए वन बाय इन्फिनिटी जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब वो रियल नंबर नहीं है। वन बाय इन्फिनिटी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। ओके, ये बचपन में आप लोग को पढ़ा दिया गया था समझाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, तुमको ही पता है कि भाई आ, मतलब इस तरह से सारा कुछ डिजाइन किया गया कि गधा भी पढ़ ले। ठीक है, गधा भी। अब एक बात बताओ, कोई फिश है, फिश समझ रही है, मछली, मछली, फिश। हम्म, अरे फिश समझती है ना, खाती है क्या? ठीक। तो किसी फिश को हम ये बोलेंगे कि उसको पेड़ पर चढ़ाएंगे फिश को, तो बताओ चढ़ सकता है कभी? हैं? नहीं ना। फिश को यदि उसको पानी में रखेंगे तो पानी में अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ओके, ठीक है। लेकिन आ, मान लो कि कोई भी ऐसा जन, कोई पक्षी है, पंछी, पंछी मतलब कोई बर्ड है, बर्ड को मतलब जो पेड़ पेड़ पे रहता है, जैसे कबूतर हो गया, कबूतर को बोलेंगे तो पानी में रहो हमेशा, तो कभी रह सकता है? नहीं रह सकता है। ओके, तो सभी में अपना अपना टैलेंट होता है, हर इंसान में खुद का टैलेंट होता है, बस उस टैलेंट को देखना होता है कि सामने वाले में टैलेंट क्या है। ठीक है, इंटरेस्ट किधर है। और याद रखना, खैर ये बहुत बड़ा डिस्कशन है कि इंटरेस्ट पे जाना चाहिए या नहीं, बट देखना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, मतलब बचपन में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि वन बाय जीरो बचपन में बोल दिया जाता है कि ये इन्फिनिटी है, बट ये इन्फिनिटी नहीं होता है। वन बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी के तरफ जाता है। और इनफैक्ट वन बाय यदि एग्जैक्ट जीरो होगा ना, एग्जैक्ट जीरो, ओके, तो ये नॉट डिफाइंड है। ओके, ये डिफाइंड ही नहीं है। वन बाय टेंडिंग टू जीरो, ओके, जीरो टेंड, टेंड को जनरली इस तरह से हम लोग लिखते हैं। टेंडिंग टू जीरो जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। समझ बात है? कब जाता है वो मैं लिमिट में बताऊंगा, बट वन बाय एग्जैक्ट जीरो ना कभी भी डिफाइन ही नहीं होता है। अब ये मैथमेटिक्स में आप लोग को कुछ भी घोट कर पिला दिया जाता है, लो पी लो, आप लोग भी पी लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो समझते हो मैथ्स आ गया, बट ऐसा नहीं है। चलिए, अब बताइए इन दोनों का आंसर मुझे। ये है एक्स माइनस वन, और ये है एक्स माइनस टू, और ये है अंडर रूट एक्स माइनस वन, और ये है एक्स माइनस टू। बताओ दोनों का आंसर, सोच करके बताना, सीधे आंख बंद करके मत बताना। सेकेंड में उसी को अलग अलग लिखा हूं। क्या बोली? उसी को अलग अलग लिखा हूं, दैट्स इट। ठीक है, सेकेंड का बताओ। क्यों, दोनों का सेम नहीं आएगा क्या? क्या दोनों का सेम आंसर है कि अलग अलग आएगा बताओ? बिल्कुल अलग आएगा, समझ गए ना? तो बचपन में जो हम लोग पढ़ लेते थे, ठीक है, कि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, वो किस केस में होता है जी? कब ये बोल सकते हैं? जब दोनों रियल नंबर हो। ओके, तभी हम ये बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, सबको आगे समझ में, आगे बढ़ूं? आंसर जो बताई थी ना, क्या बताई थी वो, माइनस इन्फिनिटी से वन, यूनियन टू से इन्फिनिटी, और दूसरे का आंसर टू से इन्फिनिटी। हम्म,
फर्स्ट का नहीं आया, किसको नहीं आया जी? फर्स्ट। उसको इनइक्वलिटी सॉल्व करने नहीं आता है फिर। तो आपको इनइक्वलिटी सॉल्व करने नहीं आता है, ठीक है ना? इनइक्वलिटी का क्लास अटेंड किया था आपने? कोई बच्ची डाल दी है ग्रुप पर क्या, मतलब फालतू की वेबसाइट से निकाल के और डाल दी है कि ये फॉर्म भर ही नहीं सकता। ठीक है, याद रखना, जो फालतू की वेबसाइट होता है ना, वहां से कभी भी इंफॉर्मेशन मत लेना। सुन लिया सब लोग? क्योंकि वो लोग खुद ही नहीं जानता है, फर्जी का वेबसाइट कुछ भी बना देता है। हमेशा जो उसका ऑथराइज वेबसाइट है WBJI का, वहीं से जा करके ही देखना, उसका ब्राउज़र डाउनलोड करके। कभी भी किसी भी वेबसाइट का, ये जो जितने शिक्षा.com फलाना.com 50 वेबसाइट आता है ना, उस पर मत ट्रस्ट करना, उस पर मत ट्रस्ट करना, वो कुछ भी लिख देता है, वो लोगों को खुद नहीं पता होता है। चलो देखो, अभी मैंने ब्राउज़र से पढ़ करके फिर मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा हूँ, उसमें लिखा है कि इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, जबकि वो वेबसाइट पे लिखा है कि वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। ओके, ध्यान देना। तो देखो, फर्स्ट वाले को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होना चाहिए, रूट के अंदर कुछ भी, मैंने कल लिखवाया था कि रूट के अंदर कुछ भी होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला था, बोला था जी। अरे जिसको नहीं आया था समझ में वो बताओ मुझे। ठीक है, अब ये इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, तो ये 1 और 2 निकला। फिर मैंने बोला था कि सबसे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव कर दो, ये तो इंटरनेट पे किसी भी गूगल पे सर्च करना, वे भी कर्वी मेथड, आपको 50 वीडियो आ जाएगा। ठीक है, और ये करके ऐसे कर लोगे तो ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो ये इसका आ गया आंसर ये। और इसका ओबियस बात है, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, क्योंकि एफ एक्स इंटू जी एक्स पर है, तो इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग अलग निकालेंगे, और इन दोनों का क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन करने पे 2 ग्रेटर देन इन्फिनिटी आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखिएगा कि हमेशा डोमेन ओरिजिनल जो हमारा एक्सप्रेशन है या फंक्शन है, उसी के टर्म्स में निकालेंगे, ना कि मैनिपुलेटेड फॉर्म में निकालेंगे, भूल मत करना। ठीक है, इन क्वेश्चन से हमें यही सीखना था। ठीक है, ओके, तो ये छोटी सी बात, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा अब तो। हम्म, इसको करो तो 1/ln x-2, इसको करना। सबका आया जी? हो रही है मैम? हो गया क्या? मैं बोलता हूँ, मैं सारा डिटेल डाल दूंगा। नहीं मिला था उसको?
अरे वो तो लास्ट में ना पता नहीं क्या हो गया उसको। नहीं वो तो मैंने बोल दिया था। अरे कौन कौन WBJ का फॉर्म भरेगी, कौन नहीं भरेगी? अरे कोलकाता बहुत बड़ी दूर नहीं है, सब लोग भर लेना, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, और पेपर तुम्हारे अकॉर्डिंग आ जाएगा ना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, समझ गई? हाँ तो इसीलिए मेरा कहना है क्या, कि भाई फॉर्म सब लोग फिल कर लेना और जाके एग्जाम दे लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल दिया था ना कि यदि US में जॉब लगेगा तो क्या नहीं जाओगे देने, लेने? ऑब्वियस बात है जाओगे। अब US कहाँ है वो तो बताओ, और ये कहाँ है? ठीक है, ये तो इंडिया में ही है, कोलकाता। ठीक है, 2-3 दिन घूम भी लेगी इसी बहाने। एक जब मैं बीटेक में था, मतलब जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था ना, तो मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, तो उसने अपना सेंटर जानते हो कहाँ डाला था? पौंडीचेरी में डाला था, पौंडीचेरी। ठीक है, एक सेंटर पौंडीचेरी में डाला था, एक सेंटर कोयम्बटूर में डाला था। कोयम्ब, अब स्पेलिंग पता नहीं कोयम्बटूर का क्या होता है, क्योंकि पौंडीचेरी घूमने वाला जगह था। कोयम्बटूर घूमने वाला जगह था, तो बोला कि एग्जाम भी दे लेंगे, घूम भी लेंगे। हैं, ऐसे तो घूमने जाने नहीं देता पिताजी। तो मस्त मतलब घूमता भी था, एग्जाम भी देता था। फाइनली वो अच्छा इंजीनियर भी बन गया, मतलब दिमाग था बंदे के पास, हाँ पैसा भी था उसके पिताजी के पास, ऐसे मांगता तो देता नहीं, लेकिन कोयम्बटूर के बहाने, एग्जाम देने के बहाने तो दे ही देता है ना पैसा। बस, चलो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सबका। ठीक है, और कश्मीर वाले बच्चे बताना, तुम लोग तो सिर्फ एन आई जे मेंस ही भरेगी, हैं? और तो कोई भरेगी नहीं तुम? जनरली मैं यही देखा हूँ कश्मीर के बच्चे का ट्रेंड, कि NIT श्रीनगर मिल जाए एकदम मस्त, है ना? हेलो, सब लोग यही टारगेट कर रहे हो NIT श्रीनगर को? अरे मतलब कश्मीर वाले बच्चे से पूछ रहा हूँ, तुम कश्मीर की है? कौन लद्दाख की है भाई? नजमा बेगम, तुम लद्दाख की है? अच्छा, तुम तो बहुत दूर से है जी। और तुम तो इधर से है ना, कश्मीर से हो ना, क्या नाम है, नसरीन? तुम भी लद्दाख से ही हो। और तुम किधर से है, निकास? तुम कश्मीर से है। देखो, कश्मीर और वो सब कुछ नहीं होता है, पेरेंट्स को कन्विंस करो, और कन्विंस नहीं होते हैं और तुमको लगता है कि तुम अगेंस्ट जा सकते हो तो चले जाओ, सीरियसली बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में पहला सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, करियर ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि माँ बाप इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, माँ बाप कभी कभार नहीं समझते हैं आपको। ओके, वो नहीं समझते हैं कि भाई एक IIT से पढ़ना, एक NIT श्रीनगर से पढ़ना, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उनको तो बस यही रहता है कि भाई डर लगा रहता है, कि भाई होता है ना, कश्मीर के बच्चे जब इस तरफ आते हैं, ठीक है, तो लोगों को डर लगा रहता है कि भाई उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, ठीक है, उतना भी कुछ नहीं होता है जितना हम जब इंडिया मतलब इधर रहोगे ना, तो लगेगा कि कश्मीर में जाने पे क्या होगा, गोली मार देगा, फलाना होगा, ऐसे ही सोचते हो ना तुम लोग। अरे मतलब बताओ क्या नाम है, ऐसे ही सोचते हो ना तुम, बट ऐसा कुछ नहीं होता है कश्मीर में। ठीक है, मैं कश्मीर में कितना 7-8-9 महीना रहा हूँ। ओके, वो भी मिलिट्री कैंप के अंदर रहा हूँ, और मैं एकदम धड़ल्ले घूमता था हर जगह मैं। मतलब कश्मीर के गांव में जो शादी होता है ना, विलेज में, मुश्ताक में मेरे यहाँ खाना बनाता था, ठीक है, कुक था, उनके घर में शादी था, मैं विलेज में जाके भी शादी अटेंड करके आया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कश्मीर में। कश्मीर में मतलब आपको बहुत वैल्यू करेगा, ठीक है। तो ऐसा ये न्यूज़पेपर वाले सब फैलाता है। ओके, सब लोग एजेंडा अपना साधता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कश्मीर में। और कश्मीर वाले बच्चे को भी मैं बोल रहा हूँ कि जो न्यूज़ में देखते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है इधर। ठीक है, कश्मीर वाले बच्चे, अरे नहीं, बिल्कुल वो देखना ही है, बट मेरा ये कहना है कि अच्छे कॉलेज में कभी भी, मान के चलो तुमको NIT श्रीनगर मिला, करेक्ट, और तुमको NIT त्रिची मिला, बताओ कहाँ जाएगी तुम? देखो जाएगी ना। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि NIT श्रीनगर और NIT त्रिची में ना आकाश पाताल का डिफरेंस है। त्रिची के स्पेलिंग गलत लिख दिया, वही होता है। ठीक है, जबकि कश्मीर वाले बच्चे मेजोरिटी परसेंट NIT श्रीनगर जाएगा, मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ वहाँ पर। तो अच्छे अच्छे बच्चा का रैंक अच्छा है और NIT श्रीनगर ले लिया। मैं बोला यार पागल है तू तो,
तो बोलते सर घर वाले मना कर रहे हैं। हम बोले घर वाले थोड़ी नहीं जानते यार, मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं होगा, तुम इधर आ जाओ, कम से कम एनआईटी जयपुर में ही आ जाओ, मैं अपने घर में रख लूंगा। आए, हटाओ, कहाँ एनआईटी त्रिची, कहाँ एनआईटी श्रीनगर। तो ये मेरा ये कहना है कि देखो, अब मैं फोर्स तो नहीं कर सकता, मैं कन्विंस ही कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे इधर के बच्चे को लगता है कश्मीर में हमेशा गोलीबारी चलता है, वैसे कश्मीरी लोग को लगता है कि इस तरफ ना हम कश्मीरी से हेट करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वो दो चार एलिमेंट्स हर जगह होता है। ठीक है, इसीलिए आप ना मतलब ये मत सोचो कि यही, यदि घर वाले कन्विंस हो जाए और अच्छा कॉलेज मिले तो प्लीज अच्छे कॉलेज में जाना, समझ गए निकास। हाँ, घर वाले यदि कन्विंस हो जाए तो अच्छे कॉलेज में जाना। ठीक है, नहीं कन्विंस हो रहा है तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इट्स ओके, क्योंकि फाइनली तो घर वाले का ही करना पड़ेगा ना। चलिए आते हैं, ये क्वेश्चन हो गया कि मुझे करना है, जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन हो गया कि मुझे करना है। अरे बताओ, जिसको नहीं हुआ वो लोग बोलो फटाफट। हाँ, वन अपॉन वाला यही क्वेश्चन चल रहा था ना अभी। सबका हो गया, आगे बढ़ूं? ठीक, आंसर कोई ग्रुप पे डाल देना जी, ताकि जिसको आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये, किसी को याद है कुछ? तो चलो नाइन्थ ले लो। एल एन फ्रैक्स, अच्छा ये एट्थ होगा। एल एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, चलो इन दोनों का करो। दोनों करो, दोनों करो, दोनों करो, फिर आंसर बताओ। सबका आ गया? अभी बताता हूँ। बताओ, सबका आ गया आंसर? मैं बोलूँ आंसर अब? चलिए देखो, फर्स्ट का आंसर जो है, इसका आंसर जो है x बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, और जीरो पर क्या होगा? नॉट। ठीक है, किस पे? तो भाई -1 आएगा तो किस पे? तो जीरो से 1 ही तो लिखा हो। और इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर्स। ओके, बताओ, अब बताना है कोई इसमें से, बोलो, इसमें से कोई एक्सप्लेन करना है मुझे। कौन सा करना है, कौन सा करना है? एट्थ वाला, ओके। एट्थ वाला में क्या बोल रहा है कि एल एन, तो एल एन का बेस, एल एन हमने बताया था कल कि एल एन कैसे डिफाइन होता है जी, लॉग बेस ए बी। तो बी क्या होता है जी? ग्रेटर देन जीरो। ए क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। ए क्या होता है? नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर एक एल एन है तो बेस तो ई है,
यहाँ पर ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, होगा कि नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ओके। तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है और जीरो भी होता है। तो जहां जहां जीरो होता है बस वही वही तो वैल्यू हटेगा, और रिमेनिंग एक्स का कोई भी क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का क्या होता है, डोमेन कोई भी रियल नंबर, बट जहां जहां जीरो होगा वहां हटाना पड़ेगा। तो जीरो कहाँ कहाँ होगा, जहां जहां इंटीजर होगा, तो इसीलिए आर माइनस है। ओके, आई समझ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 9th, ये 10th, अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स, और इसी में ले लो इसका आंसर। इसका आंसर बताओ। हम्म हम्म बताओ, सबका ही आया। सही है, सही आंसर है, सबका आया, जल्दी बोलो। नेगेटिव आएगा ना नीचे वाले का, नेगेटिव आर। यस मेरा तो पॉइंट वैसे फाइन नहीं आएगा, नेगेटिव आर आएगा, मोड एक्स आएगा, मोड एक्स माइनस एक्स। चलो बताओ मैं, 11 का बता दीजिए। यस सर। चल दोनों बता देता हूँ। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है कि नहीं, सही है। तो इस मॉड एक्स को मैं उधर ले जा सकता हूँ, तो x इज ग्रेटर देन मॉड एक्स, ओके। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, ओके, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, लेकिन निगेटिव रखोगे, जैसे -5 रखा तो -5 इज ग्रेटर देन 5, क्या ट्रू है, नहीं है ट्रू। तो इसका मतलब x का निगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं हो सकता है, लेकिन x का पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। कैसे, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि मॉड 5 5 हो जाएगा। तो 5 ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल तो है ना, इक्वल है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बहुत तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ मैं, ग्राफ से भी कर सकता हूँ बहुत तरीके से, बट हीट एंड ट्रायल से ही हो गया तो मतलब नहीं ग्राफ ड्रॉ करने का। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा जी, 0 से इन्फिनिटी, और 0 पर इक्वलिटी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है, 0 पे इक्वलिटी होगा। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, पहला तो ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं होगा, है कि नहीं, ग्रेटर देन जीरो रहेगा सिर्फ, क्योंकि इक्वल टू जीरो है तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये होगा। तो यहाँ से मॉड एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्स, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, ओके। अब देखो नोटिस करके देखो, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, अब तुम इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालो तो क्या ये ट्रू होगा, नेवर ट्रू। क्या इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल के देखो, क्या ये ट्रू होगा, नेवर ट्रू। इसीलिए यहां से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5। नेगेटिव वैल्यूज की भी होगा ना। अच्छा, -5 का मॉड इज ग्रेटर देन 5, -5, तो 5 इज ग्रेटर देन 5, हाँ। तो x इज बिलोंग्स टू 0 से -इन्फिनिटी से 0, 0 नहीं हो सकता है, दैट्स इट। तो दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, ले लो, अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स ये आता तो 1/, में 1/, में ठीक है। आगे समझ में कि मुझे एक्सप्लेन करना है, जल्दी बोलो। सर इसका फाई आएगा ना नीचे वाले। इसका फाई आएगा, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि x इज ग्रेटर देन मॉड x आएगा यहाँ। तो निगेटिव वैल्यू जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी नहीं हो सकता क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, ओके। तो ना तो निगेटिव हो सकता है ना पॉजिटिव, और जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि 1/0,
ओके, इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता, करेक्ट। यदि ये ठीक है, आई होप समझ में आ गया सारे। देखो ये एकदम लॉजिकल चीज है, मैं क्या बोला कि कैलकुलस जो है ना पूरा लॉजिकल है, ओके। कैलकुलस क्या है, पूरी तरह से लॉजिकल है, ठीक है, पूरी तरह से लॉजिकल है, कंप्लीटली। नेक्स्ट कौन, कितने नंबर क्वेश्चन होगा जी, 12 है ना। 12 लिखो, साइन ऑफ साइन वर्स एक्स, और 13 उल्टा करो इसको, साइन वर्स ऑफ साइन एक्स, दोनों का आंसर बताओ। फर्स्ट का -1 और सेकंड का r। सब लोग बताओ जी। हाँ जी, आ गया क्या? चल देखिए आ गया तो देखो, साइन ऑफ साइन वर्स एक्स लिखा हुआ है, ओके। तो साइन ऑफ साइन वर्स एक्स लिखा हुआ है, तो हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे यहाँ पर। तो बाहर वाले को कोई दिक्कत है नहीं है, बाहर वाले का क्या आंसर आएगा, आर। और अंदर वाले को दिक्कत है कि नहीं, यस, तो एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। और इसको देखो, बाहर वाले को जाएंगे तो बाहर वाले का क्या आएगा, साइन वर्स एक्स का क्या होता है जी, -1 से 1। और फिर अंदर जाएंगे तो अंदर वाले का क्या होता है, आर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी, एक मिनट, इसका आंसर जो है ना, एक, हाँ तुम इसको नोटिस करके देखो, यहाँ पर देखो अंदर से बाहर वाला फेल है, बाहर से अंदर वाला फेल है, क्योंकि यहाँ पे x का कोई भी रियल नंबर डालोगे तो ये -1 से 1 के बीच में ही देगा, और साइन वर्स -1, तो इसका आंसर r होगा। बट जो मेथड था हमारा उससे -1 से 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। तो मैंने यही बात बताया, ठीक है, कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर वाला 99% में काम करता है, बट 1% में नहीं करता है। तो मैं यही आपको बताया कि हमेशा आपका दिमाग खुला रहना चाहिए, ठीक है। अभी मैं देखते ही, मैंने देखा, पहले मैंने ये बोला, लेकिन मैं देखते ही पता लग गया मुझे कि नहीं, गलत लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ करके भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, वैल्यू पुट करके ही तो मैं चेक किया हूं, मैं दिमाग में चेक किया हूं, दैट्स इट। सर जो ये बाहर वाले और अंदर वाले, इनमें इंटरसेक्शन लेते हैं। नहीं, इंटरसेक्शन एक्चुअल में इंटरसेक्शन टाइप का ही होता है, ओके। कि साइन का देखें और फिर अंदर वाले का इंटरसेक्शन ही लिया ना, एक्चुअल में क्या होता है, ये इंटरसेक्शन का ही होता है एक्चुअल में, ठीक है। समझ गए? वैसे इसको देखो, वैसे कर भी सकते, देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा जी, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा ना, सॉरी होगा ना, ये हो गया, अंदर से बाहर से अंदर जाने वाले में हो गया। तो देखो साइन वर्स एक्स को प्रॉब्लम है, -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ से हो रहा है, यहीं से हो रहा है, हम गलत तरीके से एक्सप्लेन कर दिए थे आपको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं भाई? हम क्या देखते हैं, साइन को देखते हैं, तो साइन को कोई प्रॉब्लम, आर है तो साइन वर्स एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये -∞ से ∞ के बीच में।
तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है, मान के चलो इसकी वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, इसमें तो -1 से 1 ही डलता है, तो इसीलिए -1 से 1 डलेगा, है कि नहीं। तो इंटरसेक्शन वगैरह नहीं लेते हम, इस तरह से करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। इंटरसेक्शन नहीं लेते हम, इस तरह से करते हैं, इंटरसेक्शन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। जिसने पूछी थी इंटरसेक्शन लेते, तो मैंने बोल दिया था हाँ ऐसा नहीं है। ओके, इंटरसेक्शन नहीं लेते हम, बाहर वाले का देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ है, जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रख देते हैं, और फिर अंदर वाले को उस प्रॉब्लम में देखते हैं कि क्या वैल्यू देगा एक्स का, उसके अकॉर्डिंग आंसर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। चलिए ये हो गया। 14th नंबर लो 1 बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3। 15th नंबर लो 1 बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। 16th नंबर लो 1 बाय 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। चलो ये 3 करो, तीनों सेम टाइप का है, करके देखो। फर्स्ट का r माइनस 3 to 4। तीनों करो, फिर तीनों करो एक ही साथ चेक करेंगे आंसर, ठीक है। सर बाकी दिख नहीं रहे, एक बार बोल दीजिए। बाकी है 1 अपॉन, क्यों नहीं दिख रहा है भाई, अच्छा कोई स्क्रीनशॉट लेके डाल दो, क्योंकि बोलना थोड़ा कठिन होता है इसमें, कोई स्क्रीनशॉट दे के डाल दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर के आगे क्या मल्टीप्लाई किया है वो बता दीजिए। 2 2 2, ठीक है, और +1। +1 बिल्कुल। सर 15 का r और 16 का r माइनस -1 से 0। अभी आंसर लिख रहे हैं, चलिए देखिए। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r माइनस 3 से 4, 4 पर इनइक्वालिटी है, ओके। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r, इसका आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो इक्वेशन होता है उसको मैंने लिखना सिखाया था, है कि नहीं, सिखाया था कि नहीं, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो इक्वेशन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब वो चीज़ आएगा तभी ये चीज़ आएगा। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r माइनस -12 से 0। यस सर। ठीक है, ये देखो, अब इसमें किसको कौन सा समझ में नहीं है बताओ। ठीक है, और कोई बताना है, और लोग बताओ। सर और क्वेश्चन दे दीजिए ना। अभी देते हैं, 1 बाय 1 देते हैं। बताओ क्या, और भी इसके अलावा भी कोई बताना है। चलिए हाँ, 0.1 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर? 0.1 का 0 होगा। ठीक है, तो फिर 0 कैसे आएगा सर 16 में? चलिए अभी बताते हैं जो नहीं आया।
चलो हेलो, आवाज आ रहा है? जिसको जिसका क्वेश्चन हो गया ना, वो लोग सीट खोल लो। सीट है सबके पास? अरे जिसको मतलब क्वेश्चन बोल रही थी ना कि सर दो, सीट है ना तुम्हारे पास? यस। सीट ओपन करो, उसमें जितने भी डोमेन का क्वेश्चन है निकालते जाओ, ठीक है? जो क्वेश्चन मैं करा दूं, मैं डालूं, वो करना, और जब बैठे रहना तो तुम अपना कर लेना सीट से तब तक, ठीक है? तो तुम्हारे पास क्वेश्चन हो गया, वन बाय वन मैं कराऊंगा। चलो कौन सा बताना है जी? 14 बताना है, जल्दी बोलो हाँ या ना। 14 बताना है? नो सर। ठीक है। 15 बताना है? 15 बताना है, जल्दी बोलो। 15 बताना है? अरे भाई कोई बोली नहीं, 15 बोली, निकास बताना है ना? ठीक है 16 बताना है। चलो 16 पे आ जाते हैं। 15 भी नहीं बताना था तो चलो 2x+1, ये तो obvious सी बात है, इसमें ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? 2x+1 इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा जी? हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, सॉरी जीरो नहीं होना पड़ेगा। आ गया सबको समझ में? तीनों आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ूं? बोलो। ठीक है। अरे कोई कुछ बोलते हाँ या ना तो बोल दो एक बार। अब देखो अभी बोल रही है 16, कौन सा करना है? मैंने बोला था आपको 16 वाला करो सर। 16 वाला करो, करता हूँ। तो बताना है क्या मुझे? ये वाला 16 वाला बताना है क्या? अरे कोई पूछ रही थी ना, कौन सा था 16 में? क्या था? यही था क्या? ये वाला था क्या? हाँ सर। ठीक है देखो, तो ये 1/2, ये वाला था, ये वाला था कि ये वाला, ये वाला था कि ये वाला था? हाँ सर, ये नीचे वाला। सबसे नीचे वाला। ओके, तो देखो कि हमें क्या होना चाहिए? ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ 2x इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब x इक्वल टू x यहां से निकाल देते हैं, उसमें से r में से माइनस कर देंगे। ओके, तो अब देखो कि यहां पर मैंने क्या लिखा है कि 2x का ग्रेटेस्ट इंजर -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है 2x की वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए यार? नहीं, 2x की वैल्यू कहां से कहां तक? ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि -1 आ रहा है तो 2x की वैल्यू कहां से कहां तक होना पड़ेगा? विधि जैन बताओ, कहां से कहां तक होना पड़ेगा? बिल्कुल माइनस, जीरो से लेके -1 या -2 से -1 के बीच में। नहीं, -2 से लेके -1 के बीच में रखोगे तब तो इसका ग्रेटेस्ट भाई 1, एक मिनट, हाँ जीरो से माइनस, हाँ गलत कर दिया मैं, जीरो से -1, क्योंकि 0.1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? -1 आता है ना नसरीन, सराज? ठीक है, तो इसको -1 से जीरो के अंदर रखना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड करो तो ये 1/2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इसीलिए ये दोनों माइनस कर दिया। और क्योंकि जीरो को इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, मतलब जीरो पर वैल्यू डिफाइन है, देखो ना जीरो पुट करो तो जीरो क्या हो जाएगा? जीरो, तो 1/1 डिफाइन है, तो इसीलिए जीरो को इनइक्वलिटी लगाया। ओके, आ गया सबको समझ में? सबको समझ में आ गया? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन होगा? 17 नंबर ना? अरे 17 नंबर होगा ना जी? 17 में
और रिलेशन फंक्शन वाले में है, रिलेशन फंक्शन वाला एक्सेप्ट होगा ना मॉड्यूल? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एलसीडी नहीं 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 नहीं, ये इसमें नहीं होगा। इसी में है सर। मोस्ट अप्रोक्सीमेट इसमें भी थी। अब देख लेना भाई, मेरे पास जो रेजोनेंस वाला पूरा मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें नहीं है। उसमें बेसिक रूट्स में थे ना। नहीं नहीं, रेजोनेंस वाले मॉड्यूल में है, उसमें है। बताता हूँ, अभी मैंने खोला था, अभी बताया। ये है आपका रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ एक्सरसाइज, रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ। हाँ, ये इस वाले में है। अब देख लो तुम्हारा कौन सा है। इसके अलग से मॉड्यूल है क्या? किसके? नहीं नहीं नहीं, रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ करके मेरे पास जो है, ओके, मेरे पास जो है, मेरे पास ये वाला है। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली है ना मॉड्यूल हाँ, उसी में होगा, देखो। यस सर, फर्स्ट पेज पे सब कुछ लिखा हुआ है। चलो, ये तीन तीन क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, करो फटाफट। थोड़ा सा इसमें लगेगा टाइम, फटाफट निकालो। फर्स्ट का -3 से 3 अभी आंसर कंफर्म कर दो। सेकंड का आर फर्स्ट का आंसर आपका आएगा, फर्स्ट का आएगा माइनस, हाँ, फर्स्ट का 3 से, सिंपल सी बात है, फर्स्ट का क्या है जी सबका? -3
ठीक है, फर्स्ट का -3 से 3 सही है। ओपन इंटरवल सही है, सबका आया। इसमें इनइक्वालिटी आएगी ना -6 नहीं नहीं वाला आएगी ना। नहीं नहीं, ओपन आएगा, ओपन, क्योंकि जीरो जीरो हो जाएगा तो लॉग डिफाइन नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर लिख लेना -3 से 3 ओपन इंटरवल। ओके, ओपन इंटरवल। सेकेंड का आंसर सेकेंड का आंसर आएगा आपका -1 से 0, क्लोज इंटरवल -1 से 0। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज x बिलोंग्स टू रियल। देख लो, तीनों आ गया। जिन लोगों का तीनों आ गया वो लोग तो ठीक है, सीट से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। जिनका नहीं आया जो भी मेरे से पूछो। 19 वाला। ट्राई कर ली तुमने? सही से ट्राई दिया? इक्वालिटी सॉल्व करनी है ना -1 से। हाँ बिल्कुल, और उसके बीच में 2x/x+1 हाँ greater than। हाँ बिल्कुल, इक्वलिटी सॉल्व करना है, करो इक्वलिटी सॉल्व। क्या बोली, क्या बोली? क्या है 2x अपॉन x² + 1। भाई ये इनइक्वलिटी हो जाएगा और इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। कौन सा इनइक्वलिटी हो जाएगा जी? 2x/x² + 1 इज लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। इस इनइक्वलिटी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब ये इनइक्वलिटी सॉल्व करना सिखा चुका हूं, और यदि इसमें किसी को दिक्कत है तो फिर पूछो मेरे से। और जो लोग ये कंप्लीट कर लिया वो लोग अपना सीट का तब तक क्वेश्चन निकालो। बोलो। सर बता दो सर ये ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, शॉर्टकट से भी कर सकता हूँ और प्रॉपर इनइक्वलिटी भी सॉल्व करके कर सकता हूँ। ठीक है, बट चलो प्रॉपर इनइक्वलिटी सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखो ये इनइक्वलिटी मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इधर वाला इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा जी? 2x/x² + 1 इज ग्रेटर देन -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो ये चीज क्या है? पॉजिटिव है, ये चीज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये -x² -1 हो जाएगा। अब इस पूरे को उधर लेके जा सकता हूँ, तो x² + 2x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ हाँ या ना? ये इनइक्वलिटी सॉल्व कर समझ में आ गया कैसे मैंने सॉल्व किया? तो पहला इनइक्वलिटी को मैंने सॉल्व किया, ये क्या आ गया आपका? x² x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया। यहाँ से आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव ही देगा ना, है कि नहीं? अरे क्योंकि x क्या है यहाँ पर? स्क्वायर चीज है, कोई भी स्क्वायर चीज है, कोई भी स्क्वायर चीज हमेशा या तो ग्रेटर होगा या 0 के बराबर होगा, और ये चीज तो हमेशा स्क्वायर ही आएगा। तो x कुछ भी रखो, नेगेटिव पॉजिटिव, x क्या आएगा? हमेशा x बिलोंग्स टू रियल ही आएगा। सही है, समझ में आई ये? ठीक है, दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट मैं सॉल्व करूंगा। 2x इज 1, ये x² + 1, और इसको इधर लेके आऊंगा क्योंकि पॉजिटिव है इधर, तो ये क्या हो जाएगा? x² + 1 माइनस 2x इज लेस देन 0। इसको उधर लेके गया, ये क्या आ जाएगा? x - 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 आएगा ना? सही है, सॉरी ग्रेटर हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि मैं इसको उधर लेके जा रहा हूं, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं? देखो ना, इसको इधर लेके आओ तो ये क्या आ जाएगा? 2x - x² - 1 इज लेस देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो x² - 2x + 1। अब ये लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेटर में, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसके लिए भी x क्या आएगा? रियल नंबर। दोनों से रियल नंबर, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? रियल नंबर।
ओके हाँ, जो हमें राइट साइड में माइनस पूछना है उसको फैक्टराइज कर नहीं सकते? क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज। फैक्टराइज करने की क्या जरूरत है? ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या करोगे फैक्टराइज करके? तो फिर फैक्टराइज करने से तो माइनस वन से ज़्यादा हो जाएगा। काहे के लिए फैक्टराइज करोगे भाई? बेटर है ना इसको इधर लाके सीधे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर करोगे ना। एक बात बताओ, तुमको क्या बोलते हैं, कहीं पे पहुंचना है, एक रास्ता है 10 किलोमीटर का, एक रास्ता है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वाला आसान है, तो 10 किलोमीटर लेना बेवकूफ़ी है ना। हम्म? तो काहे के लिए वैसे जाएंगे? मतलब ही नहीं है, कहीं भी मिस्टेक कर रही होगी। आप ऐसे जाओ ना, एकदम शानदार मेथड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। अरे आ गया समझ में? सर इससे अलग क्यों लग रही फिर से? तो कहीं पे मिस्टेक बताओ, क्या 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 किया तुमने जो लगा रहे, बताना जरा, कहाँ क्या किया है? भेजो मेरे को तो सही से लिख करके, तो मैं बता दूंगा गलत क्या कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। भेजो मेरे को। हो गया ये क्वेश्चन? ये 3 क्वेश्चन का सेट हो गया? अरे हो गया ना ये 3 क्वेश्चन का सेट? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट लिखो। सर हाँ, अगर किसी में x का वैल्यू लेस और इक्वल टू 0 होगा और दूसरा वैल्यू x इक्वल टू लेस इक्वल टू माइनस 1 होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? यार तुम्हारा बात ही समझ में नहीं आया, किसी को समझ में? तो मेरे को समझा दो। बट वैल्यू याद नहीं है। तुम्हारा पूरा आवाज निकास समझ में नहीं है मुझे। उसको बोले फिर से बोले एक बार आराम से। फिर से बोलेगी समझ में नहीं आया तो? चलो नेक्स्ट। हाँ फिर से बोलो, क्वेश्चन नंबर कितना होगा जी? कौन सा नंबर होगा? अरे कौन सा नंबर होगा? 20? अरे 20 कितना? 23? अच्छा 20, ओके। tan ऑफ साइन वर्स एक्स, 21 में डालो log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और 2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1। 20 में डालो log ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, आर्गूमेंट डालो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 2। 21 में डालो फोर्थ पावर ऑफ log ln एक्स स्क्वायर माइनस 3। ओके, 4 क्वेश्चन और करो फटाफट। निकास तुम लिख करके भेजो तभी समझ में आएगा, ऐसे तो तुम्हारा आवाज ही नहीं समझ में आता है। सर वो 21 पूछ के माइनस है क्या? 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है? सर एक बार 20 वाला क्वेश्चन बता दीजिए। 20 वाला क्वेश्चन है tan ऑफ साइन वर्स एक्स। tan में आर्गूमेंट है साइन वर्स एक्स का। माइनस है वो 21 में। 21 में, अरे यार मैं क्या, ये तो गलत लिख दिया यार, ये 22 होगा ना, 23 होगा। ये लिखा हुआ है log ऑफ फ्रैक्शनल बेस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये लिखा हुआ है 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फिर -1 है, ओके, -1, ठीक है? 23 वाला सर। ln यानी फोर्थ रूट है ये, फोर्थ रूट, और ln है और आर्गुमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ओके? सर वो x के माइनस 9 अपॉन x प्लस 2 है या 1? एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है? चलो करो तो फटाफट ये 3-4 क्वेश्चन का सेट। देखो डोमेन और रेंज मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छी तरह से निकालने आना चाहिए, देखते ही आपको डोमेन और रेंज फटाफट लिख दो।
हम्म। सर 21 क्या है सर? 21 है, लॉग है, ठीक है, और बेस में है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ओके। यस सर। और आर्गुमेंट में है 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1, ठीक है, समझ गई? यस सर। ओके। हो गया सर। तीनों हो गया, चारों हो गया, चलो सही है। अभी आंसर लिखता हूं मैं। हो गया क्या? यस सर। देखिए इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, चेक कर लो, मिला लो आंसर जिन लोगों ने कर लिया। हो गया। चलिए देखिए इसका आंसर जो है इसका आंसर है -1 से 1। यस सर। सर क्लोज्ड में आएगा। नहीं, ओपन में है। 1 पुट करके देख लो, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, π/2, tan π/2 कितना होता है, साइन वर्स 1 कितना होता है जी, π/2 होता है ना, यस सर। और tan π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिट। तो तुम कैसे बोले क्लोज आएगा? यस सर। वो ओपन ही आएगा। देखो इसका जो आएगा आ, एक आंसर तो भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो होता है 1/2 से 1 के बीच में, और जनरल सॉल्यूशन जो है वो आएगा n+12 से लेके n+1 तक, ठीक है।
इसका आंसर मेरे पास नहीं है 22 का, ठीक है, वो मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं आएगा तो। 3 से इन्फिनिटी आएगा, 3 से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी आएगा, एक बार लिख दो। -2 नहीं आएगा, यदि दो लोगों का सेम आया, आया आंसर तो मतलब यही होगा। -2 इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू नेगेटिव हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ओके, ये क्या लिखा है? माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। हाँ, सर फिर √3 नहीं आएगा क्या वहाँ पे? फोर्थ रूट नहीं यही आएगा, 3 आ रहा आंसर तो यही आ रहा है, ठीक है। है, प्रॉब्लम है √3 आने में तो। आंसर यही दे रहा है, बाद बाकी नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा। सर √3 में प्रॉब्लम होगी, कोई नहीं, सॉल्व करो। सर √3 रखेंगे तो फिर अंदर सीरीज में मतलब ओपन में आएगा वो। अरे पहले ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। सर 22 का ये नहीं आ रहा है। कौन सा 22 का नहीं आ रहा है? 22 का लिखा है ना, 23 का आंसर लिखा हो ना। यस सर 23 का। ठीक है, नहीं आ रहा है तो एक बार और ट्राई करो, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा। सर मेथड तो सही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेथड सही हो फिर भी ना आए हैं। सर आप बताइए ना तो वहाँ पे √3 में क्या प्रॉब्लम है? सब ओपन में बोल रही हूँ मैं, क्लोज में नहीं। √3 से आगे कोई वैल्यू लेके देख लो। ओके, √3 से कोई, जैसे -2 से 2 के बीच में नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे √3 से आगे कोई वैल्यू लेके देख लो तुम। √3 से कोई आगे वैल्यू 1.73 से लेके 3/2 डाल के देख लो, ठीक है। 3/2, तो 0 हो जाएगा। एक मिनट, 3/2 तो नहीं हो सकता। हाँ तो भाई कहीं प्रॉब्लम है तभी हो रहा है। आप पुट करके देखो ना, उससे कोई बड़ी वैल्यू लेके पुट करके देखो, उससे कोई बड़ी वैल्यू लो और पुट करके देखो क्या आ रहा है। वो बोले कि √3 से जस्ट मतलब ग्रेटर, तो रख के देख लो ना खुद ही। जस्ट ब्रैकेट रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ जो भी आएगा कुछ ना कुछ होगा, ऐसे ही दिख रहा है कि निगेटिव जाएगा। ओपन का बोल रही हूँ, ओपन इंटरवल का बोल रही हूँ √3। क्या ओपन इंटरवल का √3? हाँ तो भाई इसका मतलब ओपन इंटरवल का √3 से इन्फिनिटी बोल रही है ना तुम, यस सर। तो √3 से बड़ी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ना इसमें। यस सर। तो √3 से बड़ी वैल्यू पे तो लॉग निगेटिव देगा ना, सही बोल रही है ना वो, क्योंकि √3 पर 0 दे रहा है, √3 से आगे जाएंगे तो x² बड़ी वैल्यू होगी 3 से, तो निगेटिव दे देगा। अरे ये ना x² - 4 ग्रेटर अच्छा देन अच्छा, 0। नहीं 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 नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। एक बार देखना, मतलब नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ होगा, पॉजिटिव तो आ रहा है। ln क्या आएगा? पॉजिटिव। अब उसका फोर्थ रूट देखो निकाल के आ रहा है कि नहीं। √3 से बड़ी वैल्यू आई तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, तो लॉग तो डिफाइन हो रहा है, बट कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। सर √3 से बड़ी 3 पॉइंट समथिंग कैसे होगा? भाई √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 3। अब √3 से कोई बड़ी वैल्यू डालोगे, ओके, तो 3 से कोई बड़ी वैल्यू -3 आएगा। √3 से बड़ी वाली 1.7 इससे थोड़ी 1.88 डालो, 1.8 का स्क्वायर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग में से 3 माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना, तो लॉग पॉजिटिव तो डिफाइन है। ओके, बड़ा। ओके सर, 0.00001 ले लो और फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दे, उससे देखो तो नेगेटिव ही आएगा। यस सर आ गया।
समझ नहीं आया। 21 नहीं है? और लोग बताओ किसको किसको नहीं है 21? मुझे से नहीं आया पंजाब। चलिए देखिए 21 करके दिखाता हूँ। भाई 21 जो है, 21 क्या है जी? 21 यदि मैं सॉल्व करूंगा तो 21 में फ्रैक्शनल पार्ट जो x लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट x क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होगा? ग्रेटर देन 0। फ्रैक्शनल पार्ट x जो है 1 तो कभी होता ही नहीं है, तो काहे के लिए 1 के पीछे पड़ना है? तो एक तो फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1 तो जिंदगी में होता ही नहीं है, कुछ भी डालो x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी है। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? 2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0, ये तो हर x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए होता है कि x का तुम कुछ भी डालोगे तो वो तो 0 से 1 के बीच में ही आता है, तो ग्रेटर देन 0 ही आता है कि नहीं? हाँ। 3.1 में फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? अच्छा, और इसमें माइनस आई भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 तो नहीं लेना है, और इक्वल टू 0 के लिए इंटीजर सारे माइनस करना पड़ेगा, तो r माइनस आई होगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रही थी? कौन क्या बोल रही थी? अरे कोई कुछ बोल रही थी ना अभी। 3.1 में फ्रैक्शनल पार्ट 1 ही होगा ना? 0.1, 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/2। कल मैंने इस ऐसा वाला क्वेश्चन एक करके दिखाया था, अब इसका और इसका जब इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा? करके दिखाया था ना जी कल। फिर से दिखाऊं कि कल आ गया था समझ में? तो भाई इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो इसमें इसको और इसको इंटरसेक्शन लोगे तो r 1/2 से 1 ही आएगा। अब फिर उसमें n जोड़ना पड़ता है, याद करो। कल मैंने जोड़ के दिखाया था कि n क्यों जोड़ेंगे। आया समझ में? आ गया समझ में? जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक, हो गया। और भी कोई पूछना है? जल्दी बोलो। सर हम्म सर किसी क्वेश्चन में जो x इज इक्वल लेस आर इक्वल टू 0 और इसका दूसरा है x इज इक्वल लेस आर इक्वल टू -1, मतलब तो ये क्या होगा?
ऐसा दिया हुआ है। यस सर, सर इसका इंटरसेक्शन है या यूनियन। अरे तो ये लाई कहाँ से, उस पर डिपेंड करेगा ना। ये क्वेश्चन क्या है? अब इससे थोड़ी ना हम बोल सकते यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन, इससे कैसे बोल सकते? क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, उसको देखने के बाद हम बताएंगे ना कि इसका यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन। सर ये 23 वाले में से यू टू ब्रैकेट कैसे है 2 पे? टू पर वो तो सॉल्व करने, देखो ना, सॉल्व करो ना इसको। 23 सॉल्व कर देता 2 हूँ। रखते हैं तो ये नहीं आएगा उसको। 4 में से पॉजिटिव ही आ रहा है क्वेश्चन। 2 रखते हैं तो क्या आएगा? 4, ये पॉजिटिव आएगा। ln 1 पॉइंट समथिंग फोर्थ रूट, ठीक है, हाँ निकलेगा। चलो मैं कर ही देता हूँ सॉल्व, इसमें कन्फ्यूजन है और लोगों को भी, तो इसको मैं फाइनल सॉल्व भी कर देता हूँ। सर मेरा हो गया क्लियर। ठीक है, गुड। चलिए देखें, इसको यदि मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? ln एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इनफैक्ट, ठीक है, ठीक है। और अरे है कि नहीं कि ln, और वैसे भी ये तो कभी 0 होता नहीं लॉग, तो इसको 0 को तो हटा ही दो, क्या फर्क पड़ता है, बराबर बात बराबर है कि नहीं। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो देखो, याद करो ये इनइक्वलिटी सॉल्व करना सिखाए थे, याद करो इनइक्वलिटी में लॉग वाला इनइक्वलिटी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये बेस ई है, तो ये एज इट इज रह जाएगा और ई के पावर 0 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज माइनस 4। क्या नहीं, लॉग की वैल्यू कभी 0 थोड़ी ना होता है जी, लॉग की वैल्यू कभी 0 नहीं आता। एक मिनट, लॉग 1 0 आता है ना, सही तो है? हाँ, इक्वलिटी होगा ना जी, ठीक, इक्वलिटी होगा, तो ये आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ से क्या आ गया? माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 पर क्लोज, 2 से इन्फिनिटी, मतलब 0 अंदर नहीं जाता है, ये आ गया। अब दूसरा सोल्यूशन क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या होना पड़ेगा? इसको क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। हाँ, तो यहाँ से इन माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये होगा होगा ओके, √3, सॉरी √3, ओके ये आएगा। अब इन दोनों का क्या होना चाहिए? इन दोनों का क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का हाँ, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो सोच के देखो, इसका इसका इंटरसेक्शन लोगे तो ये छोटा है, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, और इसका इसका लोगे तो ये तो 1.732 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से, तो भी अच्छी बात ये आएगा, तो फाइनल आंसर ये होगा, तो इक्वलिटी होगा यहाँ पर। ओके, ठीक है, ये आंसर होगा। समझ में आया नसरीन? आपको आया समझ में? तो हो गया ये क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? बताओ हाँ या ना। तो देखो, आज के लिए इतना ही। अब क्या करना है आपको, जो आपका सीट है ना, तो सीट में एक्सरसाइज फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है ना। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में जितने सारे डोमेन का क्वेश्चन होगा वो सारे कर लेना, जितने सारे ग्रेटेस्ट, मतलब एक तो इक्वेशन वाला भी क्वेश्चंस कर लेना जो मैं करा चुका हूं, है ना। इक्वेशंस वाला क्वेश्चन मैं करा दिया था ना, अरे ये वाला क्वेश्चंस मैं करा दिया था, याद करो, मैं उसी टाइम करा दिया था जब फंक्शन पढ़ा रहा था तब। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये भी क्वेश्चन कर लेना आप लोग। कहाँ गया एक्सरसाइज, देखो ये वाला जो है, ये देखो, आवाज आ रहा है मेरा? तो देखो ये जो पार्ट सी है, पार्ट सी वाला क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने करा दिया था, पार्ट सी करा दिया था ना। तो ये भी क्वेश्चंस कर लेना, ग्राफ देखना, जिसका बन जाए, जिसका नहीं है तो मैं कर्व ट्रेसिंग में ये सारे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी में जितना डोमेन वाला क्वेश्चन है वो सारे कर लेना, डोमेन वाला जितने क्वेश्चन है वो सारे कर लेना। ओके, उसके बाद आ जाओ तुम, उसके बाद पार्ट टू में फिर से ये सेक्शन सी कर लेना कंप्लीट, ठीक है, और सेक्शन डी में डोमेन वाला सारे क्वेश्चंस कर लेना। बस इतना काफ़ी है डोमेन का। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे रेंज। ओके।
हाँ सर अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है ना सर x इज इक्वल टू लेसर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू लेसर इक्वल टू 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर? इसके दो सॉल्यूशन आएंगे ना सर, फिर इसका इंटरसेक्शन देना है या यूनियन? अरे क्वेश्चन तुम मेरे को बताओ, उसमें बताऊंगा, क्योंकि ऐसे तुम्हारी बात ही मुझे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन बताओगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि कहना क्या चाह रहे हो। ओके, ऐसे क्या हो रहा है कि तुम्हारा बात मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसके कारण मैं बताया ना, कोई क्वेश्चन लो और बताओ कि सर इसका बताओ, इसमें ये क्या हो रहा है, तब समझ में आएगी। तुम तो बोल रही एक्स लेस देन 1 है, ये तो कैसे पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।